समय थोड़ा सा कम है, हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये जो बड़े कवि रसिक भाई साहब, गौरव भैया जो बैठे बड़े नाम है इनके मार्ग में, केवल पुष्प बिछा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। कल सुबह ब्रज में आ जाओ भैया थोड़ा सा, हमारे खेतन में कल सुबह क्यों कि घंटन दवाए हते, माथे ते लगाए हते, धूर सने अम्मा के पांव कैसे भूल जाएं। मैं ब्रज में खड़ा हूं, घंटन दवाए हते, माथे ते लगाए हते, धूर सने अम्मा के पांव कैसे भूल जाएं। लबो और संटिया जा खेल खेल बड़े भय, नीम और पीपरा की छांव कैसे भूल जाएं। लबो और संटिया जा खेल खेल बड़े भय, नीम और पीपरा की छांव कैसे भूल जाओ। एक ही दाव में उठाए के पटक देते पहलवानी वारे, सबरे दाव कैसे भूल जाए। और भूल जाए शहरन की चिल्ल को 1000 बार, या जब बताओ को गांव कैसे भूल जाए। ताली बजाओ। कल सुबह हमारे खेतर में कछु सांड घुसे और लड़न लगे। नहीं, मुख्य बात कर रहा हूं भाई साहब। कल सुबह हमारे खेतन में कुछ सांड घुसे और लड़न लगे। हमने रोका तो सबके सब घरोर हमारी बढ़न लगे। छा गया अंधेरा आंखों पर, हम अकुलाए से दौड़ लिए, जा गिरे धड़ाम से नाली में और दोनों घुटने फोड़ लिए। जब घेर लिया हमको सबने तो लगा आज सब कह डालें, जो होगा देखा जाएगा, कब तक जीने का भ्रम पालें। अरे हमने अपने अंदर के डरवाले सब दरवाजे खोले। हम कांप रहे थे, हाँप रहे थे, पर हिम्मत करके बोले, अरे हमें उठाओ, फेंको, पटको या फिर ले जाकर धर दो। हे श्रीमान सांड देवता, एक बात क्लियर कर दो कि बॉलीवुड में बिकने वाली गुप्त दवा समझे हो का, या फिर भूत कोरोना वाली हवा भवा समझे हो का गोवर्धन तैयार रहे। बॉलीवुड में बिकने वाली गुप्त दवा समझे हो का, या फिर भूत कोरोना वाली हवा भवा समझे हो का। अरे बाहर बड़े प्रेम से रहते हो, पर रोज यहां आकर क्यों लड़ते हो मेरे खेत को राज्यसभा समझे हो का। तो 90 लाख कमाए हमने झुग्गी झोपड़ियां तोड़वाकर, और 75 लाख चुनाव में आपस में सर फुड़वाकर। 13 लाख दलाली ली है हमने सड़कें बनवाने में। कभी हूं 13 लाख, गौरव भैया 13 लाख दलाली ली है हमने सड़कें बनवाने में, और 75 लाख लिए हैं अच्छे पुल को तुड़वाने में। वही हिंदुस्तान में रहते हैं जहां पर 50 लाख में बिहार में पुल बनाया जाता है और तुड़वाने में खर्चा आ जाता है 75 लाख। उस हिंदुस्तान में रहते हैं। 90 लाख दलाली ली है हमने सड़कें बनवाने में, और 75 लाख लिए हैं अच्छे पुल को तुड़वाने में। स्कूलों में नल लगवाए, बस 10 लाख बचाए हमने। अस्पताल की बिल्डिंग में बस 12 लाख बचाए हमने। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, अगर हमने ये जंगल के जंगल काटे हैं, कम से कम अफसर और नेताओं के तो तलवे चाटे हैं। अरे आज छपा है नाम हमारा अखबारों के फ्रंट पेज पर, क्योंकि 4000 रुपए के हमने भी कंबल बांटे हैं। क्योंकि 4000 रुपए के वो, अभी सर चुनाव हुआ है, चुनाव कविता पढ़ रहा हूं भाई साहब, चुनाव हुआ है, मैं हाथ पढ़ सकता हूं, मैं भी चुनाव हुआ है। वो सर मेरे आपके घर भी आए होंगे, मेरे घर भी आगे के साहब पार्टी में पद ले लीजिए। हमने कहा साहब आपने पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब बना दिया, अब क्या बचा। बोला आपकी गली का अध्यक्ष रह गया है। और हमने भी कहा कभी इतना मूर्ख नहीं होता जितना नेता समझते हैं। हम बनना क्या चाहते हैं वो सुनो, पंक्तियां देता हूं कि नगर के उपाध्यक्ष ना से प्रभारी, गौरव भैया सुन लो, अगले विधायक आप भैया टावा के। नगर के उपाध्यक्ष ना से प्रभारी, न छुटभैया नेता, न पार्टी पुजारी, न ब्लॉकों के प्रमुख, न करनी प्रधानी, निगम के न पार्षद बने राजा जानी, न मंत्री साहब के सहायक बनेंगे, अपन फॉर्चूनर के लायक बनेंगे। है वोकाल अपना है, अपनी बकैती बनेंगे तो सीधे विधायक बनेंगे। है वोकाल अपना है, अपनी बकैती बनेंगे तो सीधे विधायक बनेंगे। वो भाई साहब बड़ी बात कर रहे थे, वो हमारे शराब वाले। सच बता रहा हूँ, ये भैया हमारा बड़ा भैया बढ़िया। एक बार गया है डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर ने कहा बेटा लिवर खराब हो गया, शराब छोड़ दे। इसने कहा छोड़ दी। एक बार ये फिर मिल गया डॉक्टर साहब को, यहीं अग्रवाल समाज का कार्यक्रम था। डॉक्टर साहब ने कहा था बड़ा दुबला पतला हो रहा है, क्या शराब छोड़ दी? कि हाँ छोड़ दी। कि कैसे छोड़ दी? कि मैंने एक आदमी रख लिया है। बोला क्या करता है वो आदमी? कि जब मैं शराब पीता हूँ तब वो कहता है कि शराब मत पियो। कि अच्छा बहुत बढ़िया बात है। तो फिर कुछ नहीं, मैंने वो आदमी हटा दिया। बजाओ ताली एक बार।
हमारा उत्तर प्रदेश और हमारा देश भारत, जहां पर अभी एक नीट की परीक्षा हुई थी, वहां से छोटी सी बात शुरू करता हूं, छोटा सा व्यंग्य शुरू करता हूं। गौरव भैया, मेरा भी नंबर नीट की परीक्षा में आ गया। सच बता रहा हूं, तब मेरा नंबर आ गया जब मैंने नीट की परीक्षा दी ही नहीं थी, और वो भी टॉप 75 में, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 बनी थी, उसमें मेरा भी नंबर आया। और तब आया जब मैंने नीट की परीक्षा दी नहीं थी। अभी मत बजाना ताली। और तब आया जब मैं परीक्षा में बैठा ही नहीं था, मेरे पास तो इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही नहीं था। हम उस देश में रहते हैं जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी, वो भी टॉप पर आ जाते हैं, उस देश में रहते हैं। कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, बेरोजगारों की व्यथा करता हूं। हालांकि आपके समाज में तो कोई बेरोजगार है ही नहीं, लेकिन यहां से करोड़ों लोग देखेंगे, कहीं उन तक ये व्यथा पहुंचे, क्योंकि अग्रवाल समाज की तरफ से संदेश सबको जाना चाहिए। और शैलेश भाई, जिस हिसाब से हीरामणि जी ने बोतलों के नाम लिए थे ना जितनी, मुझे तो ऐसा लग रहा है हीरामणि जी नीट ही पीते हैं। बिल्कुल। अरे बिल्कुल बिल्कुल। आइए, एक लड़का कह रहा है कि लड़की से कि ये आंख तेरी याद में ही रेड हो गई, ये आंख तेरी याद में ही रेड हो गई। ताली बजाओ। ये आंख तेरी याद में ही रेड हो गई, इतना सुना गर्लफ्रेंड वेरी सैड हो गई। मैंने कहा पापा से अपने बात चलाओ, मैंने कहा पापा से अपने बात चलाओ, तेरी हुई है मेरी बीएड हो गई, तेरी हुई। इतना वो सुन रहे थे उसके पापा। वो भी बोले, क्या बोले कि शादी का अपने दिल में अपने ख्वाब न पालो, शादी का अपने दिल में यूं ही ख्वाब न पालो, दिल में उमड़ रहे हैं वो जज्बात संभालो। तब तक न जमाई जी कन्यादान करूंगा, तब तक न जमाई जी कन्यादान करूंगा, बीएड हो गई है पहले टेट निकालो, बीएड हो गई। अब वो क्या करता है, वो बाबा के पास जाता है। भाई साहब, बाबा के पास वो बेरोजगार जाता है गोवर्धन का, और कहता है बाबा मेरी नौकरी लगवा तो ब्याह नहीं हो रहा। अच्छा, अग्रवाल समाज में भी ये समस्या बहुत घनी है भाई, है तो ताली बजाओ। नहीं, पंडितों में भी है, हम भी इसी के पीछे। मेरा तो अब तक ना हुआ, ये सच बता रहा हूँ। ये हीरामणि वैष्णव का हो गया है, इसकी शादी हो गई है, ये कब से मेरे पीछे लगा है कि भैया ब्याह कर लो, शादी कर लो। मैंने कहा नहीं करूंगा। बोले कि मैंने कहा कि भाई समस्या होती, मैंने सुना है कि शादी के बाद बीवी बर्तन मजवाती है, बीवी कपड़े धुलवाती है, बीवी मारती है। अगला बोला नहीं, आपने बिल्कुल गलत सुना है, ऐसी कोई समस्या नहीं आती भैया, आप शादी कर लो, आधे घंटे में बर्तन बच जाते हैं। 15 मिनट में पहुंचा, उसके बाद पूरा दिन अपना। और ये तो ये भी कहता है कि इसके घर में सिर्फ इसकी चलती है। ये गौरव भैया के घर में उनकी भाभी की चलती होगी, इसके घर में सिर्फ इसकी चलती है। इसकी बीवी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये कहते कि पहले झाड़ू लगा लो, पहले पोछा लगा लो। इसकी मर्जी होगी तो पहले बर्तन धोएगा, बाद में झाड़ू लगाएगा, इसके बारे में लगा दीजिए, ध्यान दिवा दीजिए। बाबा के पास गया और बाबा के पास भाग के बोला कि बाबा मेरी नौकरी नहीं लग रही है, क्या करूं। बाबा ने कहा बेटा तूने क्या किया है। बच्चे ने कहा बाबा मैंने बीए किया है। बाबा ने कहा एक बार बीए और कर ले। वो बोला इससे क्या होगा कि फिर तू बीए बाबा हो जाएगा, बगल में चटाई बिछा लेना, फिर तेरे पास भी नौकरी मांगने वालों की लाइन लगी होगी, एक बार बजा उठा लिया। बोलो राधे आनंद। सुनिए एक छोटी सी पैटी सुनाता हूं। कैसे होगी शादी, गौरव भैया, अरे कैसे होगी शादी और कैसे होगा प्यार, अरे कैसे होगी शादी और कैसे होगा प्यार, बाबा जी हमको भी दिलवा दो रोजगार। कैसे होगी शादी और कैसे हो, ये वृंदावन के बाबा जी से लेके वहां वाले बाबा जी तक सबके लिए है। अरे कैसे होगी शादी और कैसे होगा प्यार, बाबा जी हमको भी दिलवा दो रोजगार। कहते हैं कुंवारे, अरे कहते हैं कुंवारे लगवा दो नैया पार, कहते हैं कुंवारे लगवा दो नैया पार, बाबा जी हमको भी दिलवा दो रोजगार। बंद सुनिएगा भाई साहब, भैया जो बात अधूरी छूट गई थी,
हमने करी तैयारी सांझ सवेरे, मिल जाए नौकरी तो पड़ जाए फेरे, मिल जाए नौकरी तो पड़ जाए फेरे, पेपर लीक हुआ तो, अरे पेपर लीक हुआ तो, अरे पेपर लीक हुआ तो, हाँ पेपर लीक हुआ तो सब हो गया बंटा धार, पेपर लीक हुआ तो सब हो गया बंटा धार, बाबा जी हमको भी दिलवा दो रोजगार, बाबा जी। कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं और जिस कवि के लिए यहाँ आना है उसके मार्ग में कुछ पुष्प और बिछाता हूँ। आइए थोड़ी सी भैया ने, वो मेरी एक बहन पढ़ के गई कि वो हिंदू मुसलमान वो तमाम कर गई, मैं एक टिप्पणी और एक 5 पंक्तियां पढ़ता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ और बताने का प्रयत्न करता हूँ। वो पश्चिमी सभ्यता वाले लोग जो हम सनातनियों को कोसते रहते हैं कि ये ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, उनको क्या पता कि जब उनके पुरखे जंगलों में नंगे घूमा करते थे तब हम सनातनियों ने ब्रह्मास्त्र बना लिए थे। और ऐसे वैसे नहीं, धनुष पर रखकर जब प्रत्यंचा तान देते थे तो 7 सागर खोल जाते थे, वो है हम। अब सुनिए पंक्तियां। हमने हर रण में क्षण क्षण में दुश्मन के पांव उखाड़े हैं, सर्पों की रीढ़ें तोड़ी हैं, सिंहों के जबड़े फाड़े हैं, हम डरे नहीं प्रतिकारों से, ना दुश्मन की ललकारों से, बचपन से अब तक खेल रहे बरछे भाले तलवारों से, जन गण मन अधिनायक जय हे, नित वंदे मातरम गाया है, इस सर पर पगड़ी बांधी है, माथे पर तिलक लगाया है, तो पृथ्वी पर निहित धरातल में हम मुख्य केंद्र के बिंदु हैं, 2 नाम विश्व में गूंज रहे, हम वही कोठारी बंधु हैं, तो दुश्मन के लिए हलाहल है। तालियां अब बजाना। दुश्मन के लिए हलाहल है, मित्रों के अविरल सिंधु है, छाती चौड़ी कर भ्रकुटितान सब कहो गर्व से हिंदू है। हमने जीवन भर जब भी ये लब खोले, कभी कभी घनघोर कभी हौले हौले दुनियादारी की बातें बोले, लेकिन जय श्री राम नहीं बोले तो क्या बोले? बोलो जय जय।